हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.2 हम पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम 6.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम प्रमेय 6.3 तो पढ़ लेते हैं। अब एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। यानी समरूप मतलब जिसके प्रत्येक कोण बराबर हो और प्रत्येक भुजा समानुपाती हो। दो त्रिभुज के समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखे। उस समरूपता की कसौटी जो है, समरूपता की कसौटियों को लिखे और लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही साथ त्रिभुज को सांकेतिक रूप से याद कीजिए। यानी हमें टोटल रूप से अगर इसमें जो कह रहा है, यह कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है ABC और PQR, यह एक समरूप है, यह बताइए। और यह जो कैसे समरूप है वह समरूपता की कसौटियों को दिखाइए। और साथ ही साथ कह रहा है कि समरूप त्रिभुज के सांकेतिक जो होते हैं, जो उल्टा एस के द्वारा लिखते हैं इसे। और यह भी दिखाना है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, तो उसके सांकेतिक रूप में बताइए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC है, जिसका कोण A बराबर 60 डिग्री और कोण B बराबर 80 डिग्री, कोण C बराबर 40 डिग्री है। और फिर इस त्रिभुज में देखे बड़े वाला त्रिभुज में, जिसका नाम है PQR, इस त्रिभुज का कोण P बराबर 60 डिग्री है, फिर कोण Q बराबर 80 डिग्री है और कोण R बराबर 40 डिग्री है। तो हम इसको बढ़िया से लिखते हैं। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उस तरह हम इसमें सजा सजा कर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब देखिए कि त्रिभुज ABC और PQR में क्या क्या बराबर है। कोण BAC, जिसे हम कोण A बराबर कोण P जो देख रहे हैं, कोण A बराबर 60 डिग्री और कोण P बराबर 60 डिग्री, यानी कोण A बराबर कोण P हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह इसका जो कोण है यह बराबर है। इसका भी 60 डिग्री है और इसका थीटा जो है, कोण A का थीटा और कोण P का जो थीटा है, यह जो कोण बन रहा है वह सेम बन रहा है। यानी यहाँ पर भी 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री है। तो इसीलिए जो होगा यह कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण P कैसे बराबर 60 डिग्री। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हमें फिर दिख रहा है कि कोण B बराबर है कोण Q। क्यों? क्योंकि इस दोनों कोणों का जो है माप 80 डिग्री है। तो इसीलिए कोण B बराबर कोण Q बराबर कितना, 80 डिग्री। फिर हम देख रहे हैं कि कोण C बराबर कोण R है। कैसे? कि यहाँ कोण C का मान भी 40 डिग्री है और कोण R का मान भी 40 डिग्री है। तो यह जो दोनों कोण का मान है यह दोनों बराबर है। तो इसीलिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण R कैसे बराबर 40 डिग्री। तो हमें त्रिभुज की समरूप के नियम में कहा जाता है, यदि किसी त्रिभुज दो त्रिभुज के उसके प्रत्येक कोण, यानी कोण A कोण P के बराबर संगत कोण, प्रत्येक जो कोण होगा वह संगत कोण, प्रत्येक संगत कोण यदि बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे, वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप। समरूप का चिन्ह देखिए किस प्रकार होता है, इस तरह लेटा दीजिएगा। यह जो है चिन्ह एस को लेटाने वाला, इसे हम कह देते हैं समरूप का चिन्ह। समरूप का चिन्ह यह है समरूप का चिन्ह। तो समरूप त्रिभुज PQR कैसे, तो अब कैसे समरूप हुआ वो भी तो बताना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि साथ ही त्रिभुज के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें कह रहा है कि उस समरूपता की कसौटियों को भी लिखे। तो कौन कसौटी से यह समरूप हुआ, तो कौन कसौटी से, कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर। यानी यह जो कोण है यह कोण के बराबर, यह दोनों त्रिभुज जो एंगल के द्वारा यह बराबर हुआ।
यानी ए समरूपता से, एंगल 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 यानी को कौन 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 समरूपता से क्या हुआ, समरूप हुआ, समरूपता से। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR समरूप होंगे, समरूप होंगे। यह हो गया, समरूप की तो बात होगी। अब फर्स्ट वाला जो हो गया यह तो समरूप हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कि यह समरूप है या नहीं है। इसमें तो कौन का बात तो नहीं है कर रहा, इसमें भुजा की बात कर रहा है। इसमें दो त्रिभुज है ABC और इसमें है PQR। ये दो त्रिभुज है जिसमें जो है छोटा वाले त्रिभुज में AB बराबर जो दिया है यह 2 दिया है, और BC बराबर जो है यह 2.5 दिया है, और AC बराबर 3 दिया है। और जबकि PQR में देखें तो PQ जो दिया है यह 6 दिया है, और QR जो दिया है यह 2 दिया है, और PR जो है यह 5 दिया है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और तथा PQR में क्या क्या है। AB किसके बट्टा में हो जाएगा, देखिए सम में 2 दूनी 4, 1.5 दूना 5 और 3 दूना 6, यानी 1/2 1/2 1/2। यह सभी भुजा समान अनुपात में दिख रहा है। तो AB का क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। AB बट्टा QR बराबर 2/4, क्या हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4 1/2। फिर इसमें हो जाएगा AC हो जाएगा किसके, PQ के, AC PQ के। AC कितना 3 और PQ जो है 6, 3 दूना 6, यानी यह भी 1/2। और फिर हमें BC और QR दिख रहा है, तो BC बटा QR नहीं, BC बटा PR होगा ना, BC बटा PR। तो BC दिया है कितना 2.5 यानी 2.5, और PR जो दिया है यह 5 दिया है। तो 2.5 दूनी कितना होता है 2, 1/2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AB बट्टा QR और AC बट्टा PQ और BC बट्टा PR बराबर कितना 1/2, यानी इसीलिए क्या हो जाएगा AB बट्टा QR। यह तीनों सेम है, यह जो 1/2 1/2 ये भुजा क्या है, सेम है, यानी समान है, समान है, इसीलिए आपस में बराबर हो जाएगा, होगा ना। QR AC बट्टा PQ बराबर हो जाएगा BC बट्टा PR के, बराबर कैसे 1/2, क्योंकि यह सभी में क्या है 1/2 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC और PQR की हम समरूप की जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, चाहे या दो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो, तो वह त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। कैसे, तो यहाँ पर भुजा 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 की बात हो रहा, यानी यह भुजा समानुपाती की बात हो रहा, तो इसमें भुजा की बात आ रहा है। तो इसमें S समरूपता से, यानी भुजा भुजा समरूपता से, समरूपता से यह क्या हो जाएगा, समरूपता की SS कसौटी समरूपता से क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूपता से, किससे, SS समरूपता से। अतः यह जो सेकेंड है यह भी समरूप होंगे। अतः क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है समरूप है, समरूप होंगे, या है एक ही बात है। यह तो आंसर निकल गया।
अब हम तीसरा आपको दे रहे हैं।